नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे कांड की जिसके पीछे सरकारी मशीनरी और नेता छिपे हुए हैं, यानी उन मजदूरों की मौत का मामला जिन्होंने जहरीली शराब का सेवन किया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। और हैवानियत की या अमानवीयता की हद देखिए कि जिन लोगों ने शराब पी, उन मजदूरों के शव जहाँ तहाँ पड़े रहे, उन्हें कोई उठाने तक नहीं गया। हैरत की बात यह भी है कि चाहे उज्जैन का जिला प्रशासन हो जहां ये घटना हुई, चाहे वहां की पुलिस हो, या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले प्रमुख महकमे आबकारी विभाग की बात करें तो सब के सब सोते रहे। आज इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जरूर कहा है कि वे न्यायिक जांच कराएंगे, परंतु जो कुछ हो चुका है, जो लोग मारे जा चुके हैं, उनके बारे में जो लोग दोषी हैं उन पर कोई सख्त कार्रवाई होती नज़र नहीं आती। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसी वस्तुएं बिक रही हैं जिनकी वजह से लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, पैसा अदा कर रहे हैं वो, उसके बाद उनको इतनी घटिया चीज़ें क्यों दी जा रही हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात करूं अगर बीजेपी की, तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, बीजेपी का पक्ष यहाँ पर रखेंगे और अपने विचार भी व्यक्त करेंगे। मैं बात करूं अगर स्वतंत्र रूप से एक संस्था की, तो सिस्टम परिवर्तन अभियान के प्रमुख हैं आज़ाद सिंह डबास जी, वो यहाँ पर अपना पक्ष रखेंगे, साथ साथ ये भी बताएंगे कि समाज में ये विसंगति क्यों आ रही है, और चूँकि वे एक रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं तो वो ये भी बताएंगे कि इन घटनाओं के लिए वास्तविक रूप से जिम्मेदार कौन है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर प्रधान साहब आपसे कि ये जो बड़ी घटना नज़र में आई है कि उज्जैन में एक साथ जिसको कहें 10 लोगों की मौत हो जाती है, वो भी जहरीली शराब पीने से। जाहिर सी बात है उन्होंने उसके लिए पैसा भी अदा किया, तो ये क्या चल रहा है कि मतलब सरकार नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? कोई किसी को जहर भी बेचे तो वो पी जाए, खा जाए, कोई चिंता नहीं किसी को। लेकिन ये घटना तो निश्चित ही दुखद है, और जब चुनाव की ड्यूटियां आती हैं, जब अधिकारी कर्मचारी और हम तो कहेंगे नेता लोग भी ढोल डोडगी के पीछे, मतलब ढोल धमाके के पीछे आगे पीछे नाच रहे हो, उस वक्त कानून व्यवस्था एकदम लचर हो जाती है। अच्छा, चुनाव के नाम पर शराब बंटना ये भी एक हमारी चुनाव की विसंगति है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है या जो दोषी लोग हैं उन सबको सस्पेंड माननीय मुख्यमंत्री ने कर दिया है। नहीं, आबकारी विभाग वालों का कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक, और मूल रूप से वही जिम्मेदार हैं, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो शराब का मामला है, और कैसे मजदूरों को वो अवेलेबल हुई जहरीली शराब और कैसे वो पी गए, तो ये जिम्मेदारी तो प्रथम दृष्टया उन्हीं की बनती है। नेचुरली जब एसआईटी बनी है, इन्वेस्टिगेशन टीम है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंचार्ज है, तो परतें तो खुलेंगी कि कहाँ से मैन्युफैक्चर हुई, कौन ने सप्लाई करी, और गरीब को जो मर गया, जिसके 2 रोटी के लिए उसके बच्चे अब परेशान हुए, आखिर उसको क्या मिला? और दंड आप दे देंगे, पर ये फिर घटना नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? मैं तो निश्चित ही माननीय जैसा मुख्यमंत्री जी ने जितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है कि रूह कांप जाएगी, हम लोग इंतजार करेंगे। जनता निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी के जो शब्दावली है या जो आश्वासन है, उसका निश्चित ही इंतजार करेंगे। ऐसा कदम उठाएं कि अधिकारी भी कांप जाएं, और जो दोषी हैं, आखिर किसी मैन्युफैक्चर वर्ड अगर यूज करें, या कलारी जो देशी कच्ची शराब है वो गांव-गांव में
लोग खुद बना लेते हैं। तो आखिर ऐसा भी कुछ अगर घटनाक्रम हुआ है तो उसकी भी जांच। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात भी आपने कही है। और वाकई आप जैसा ही कोई विभाग नेता ऐसी चीज़ों को बड़ी साफ गोई से रख सकता है इस तरीके से। यहाँ मैं डबास जी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक अफसर भी रहे हैं, सिस्टम को बहुत नज़दीक से देखा है, और अब जो सिस्टम खराब हुआ है उसको आप बदलने का प्रण लेकर आगे चल रहे हैं, आपका जो एक अभियान है उसमें। तो ये जो आपका अभियान है, पहले तो वो बता दें, और फिर ये जो घटना हुई है कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई और सरकार जो है वो सिर्फ जांच की बात कह के अपना पल्ला झाड़ रही है। 2016 में मैंने सिस्टम परिवर्तन अधिकारी कर्मचारी संगठन बनाया था। मूलतः ये अधिकारी कर्मचारियों का संगठन था, और जिन भी एम्प्लॉइज के खिलाफ वास्तव में अगर कोई ज्यादतियाँ हुए तो उनको संरक्षण देना, और जो करप्शन प्रदेश में चल रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, इसका मोटा मोटा इसके उद्देश्य। रिटायरमेंट के बाद, जनवरी 17 में रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि मैं अब उस वर्क से संबंध नहीं रहा, तो इसको हमने ब्रॉड बेस कर दिया है, और अभी सिस्टम परिवर्तन अभियान के नाम से हम इसको चला रहे हैं। सिस्टम में जो भी खामियां आई हैं, जैसे अभी आप एक एक्साइज का एक उदाहरण पर जिस पे चर्चा के लिए हम बैठे हैं, इसमें किस तरह से घालमेल हो रहा है, कैसा करप्शन चल रहा है, उस करप्शन को एक्सपोज करना, प्रदेश के करप्शन को ही आज की तारीख में मेरा मानना है कि सबसे बड़ी जो तकलीफ है इस प्रदेश में वो करप्शन ही है। और पिछले 15 साल से तो मैं समझता हूँ कि करप्शन की इंतहा इस प्रदेश में चल रही है, और उसी का नतीजा है कि आपको इस तरह की तकलीफें, जैसे 10 गरीब मजदूर मर गए। सवाल ये पैदा होता है कि एक मुख्यमंत्री जो लगभग अब 14वें साल में चल रहे हैं, एक 10-12 महीने के बीच में एक सरकार आ गई थी, वो भी जैसी पहली चल रही थी उसी दिशा में चली, उसने कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि नारा था बदलाव का, लेकिन कोई बदलाव नहीं किया, उसी ढर्रे में ढल के वो भी थोड़े दिन चले, और फिर जो भी कारण है कभी फिर चर्चा कर लेंगे उसकी, वो चले गए, और बैकडोर से फिर वही सरकार स्थापित हो गई, और वही मुख्यमंत्री स्थापित हो गए जो पिछले 13-14 साल से इस प्रदेश की बर्बादी के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि इतना बड़ा अवधि अगर किसी को रूल करने के लिए मिलता है तो प्रदेश की पूरी दिशा और दशा सब बदल जानी चाहिए थी। लेकिन अगर गरीब मजदूर 10-10 लोग जान दे रहे हैं जहरीली शराब पी के, जांच में आएगा क्या मसला है, लेकिन जो अभी सामने है वो यही है। और ये क्यों बिकती है जहरीली शराब? ये इसलिए बिकती है कि एक्साइज डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट में टॉप अधिकारी से लेके कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट के आयुक्त, एक्साइज के कमिश्नर, इनकी बोलियां लगती हैं, और ये सरकारें वो बोलियां लगाती हैं और पैसा खाती हैं पोस्टिंग में, इस तरह के पदों पे माइनिंग में। और उससे आप अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि रूह कांप जाएगी। मुझे तो लगता है रूह मुख्यमंत्री की कांप रही है अपराधियों के सामने। इस किस्म का मामला आ गया है। 10-10 लोग, अब एक मुआवजा घोषित कर दिया जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो शाम तक एक मुआवजा आ जाएगा। मतलब गरीब की जो लाइफ है उसकी कीमत आ गई, एक मुआवजे में सिमट गई, क्योंकि वो गरीब आदमी है, उसकी कोई आवाज नहीं है, उसका कोई संगठन नहीं है, वो अपना मुआवजा लेके बैठ जाएगा, उसको दबा देंगे किसी के का। नहीं, यहाँ डबा साहब एक बात और समझ में आ रही है कि चुनाव नहीं है उज्जैन क्षेत्र में तो किसी तरीके का, और वहाँ अगर इस तरीके की घटना हो रही है तो क्या आबकारी महकमा उसके लिए जिम्मेदार है कि लोगों को कैसे ऐसी शराब मिल रही जिसमें यूरिया मिला हुआ है, जिसमें अल्कोहल भी है, स्प्रिट है, सारी चीज़ें उसने मिक्स करके उसने दे दी, और ये कह रहा है कि साहब ये आदिवासी तो लंबे समय से पीते रहे हैं ऐसी शराब। तो आप चूँकि जंगल महकमे में रहे हैं, क्या ऐसी शराब कोई पीता है क्या? तिवारी जी नहीं पीते हैं, लेकिन ये
ये मजबूर किए जा रहे हैं गरीबों। मैं झाबुआ में रहा, झाबुआ, विराजपुर, धार, मैं 3 साल वहां रहा। मैंने वहां सरकारी पैट्रोनेज में दारू का जो है वो गुजरात में जाते ट्रक के ट्रक हमारी जानकारी में आता था। एसपी का पैसा बंधा है, कलेक्टर का पैसा बंधा है, एक्साइज अफसर का पैसा बंधा है, और सिर्फ वही नहीं बंधा है, वो ऊपर तक ब्यूरोक्रेसी में ऊपर तक जो ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, ये सब पैसा खाते हैं। और जो पॉलिटिकल मास्टर है वो पोस्टिंग के समय ऐसे लोगों को, ऐसे प्लायबल लोगों को पदस्थ करते हैं जो उनकी भरपूर सेवा करें। अभी एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का वीडियो पीछे आपने देखा होगा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उसमें भले ही वो नहीं थे, लेकिन बाद में क्या बने वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, क्योंकि पहले इतना पैसा कमा लिया था उस IPS अधिकारी ने। ये जो एक्साइज की बात आ रही है, सारा खेल पंडित जी, ये सारा खेल करप्शन का है। मैंने झाबुआ में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की मिली भगत से अधिकारियों के पैट्रोनेज में ये चलता देखा है। धार में 40-45 लाख रुपए करोड़ का मसला उठा था। बिल्कुल उस एक्साइज अधिकारी को फिर से लगा दिया गया कहीं। भोपाल ये क्या रूह कपाएंगे ये मुख्यमंत्री? ये जनता को क्या जनता को मूर्ख बना सकते हैं? नहीं, पर SPA के संज्ञान में अगर ये बात आ गई कि मान लीजिए धार में कोई आदमी या इंदौर में 45 करोड़ के घोटाले का आरोपी था, वही संजीव दुबे, उसको भोपाल ले आए और भोपाल लाके उन्होंने पोस्ट कर दिया, तो क्या SPA इस मामले में कुछ एक्शन लेगा? इसी पे आप संगठित तरीके से ये जो प्रदेश की लूट नेता और अधिकारी मचा रहे हैं यहाँ, इसी के खिलाफ ये अभियान चलेगा। नहीं, पर इसमें जिम्मेदार तो आबकारी के जो मंत्री हैं वो ठहरा जाएंगे कि भाई जगदीश देवड़ा जी क्या देख रहे हैं फिर? आबकारी का मंत्री तो एक छोटा सा पैंदा है। ये पोस्टिंग, एक्साइज कमिश्नर की पोस्टिंग मुख्यमंत्री से होती है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की पोस्टिंग मुख्यमंत्री से होती है। मेरा एक्साइज मिनिस्टर को आप एक बहाना बना सकते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, वो भी बसा आता है उनको। नहीं, पर अगर 10 लोगों की मौत हो गई और उस पर आबकारी मिनिस्टर का कोई बयान नहीं है, मैं तो कहता किसी तरीके का कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई क्षमा नहीं मांग रहा है व्यक्ति, तो ये क्या दर्शाता है? मेरा तो ऐसा मानना है कि ऐसे लोगों पे तो जिम्मेवार नहीं, उनके खिलाफ मर्डर के केस FIR होनी चाहिए। ये मर्डर है, ये किस्म से हम गरीबों को मर्डर कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि कोई बस गिर गई मुआवजा दे दो, तो ये हो गया मुआवजा दे दो, ब्लास्ट हो गया पेटलावद में, यही मुख्यमंत्री कह रहे थे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, वो कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ। 5 साल हो गए उस बात को। बिल्कुल, यहाँ और कोई जाता तक नहीं हुआ उस मसले पे। बिल्कुल, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा प्रधान साहब की चीज़ें सामने आ गई, एक घटना जहाँ ना चुनाव हो रहा है ना कोई ऐसी स्थिति है, इसके बाद गरीब मजदूरों को शराब के नाम पर ऐसी नशीली या जिसको कहें प्रतिबंधित सामग्री उपलब्ध करा दी जाती है जो पीने योग्य नहीं है, और उसको पीने के बाद इतने लोगों की मौतें हो जाती हैं, और सरकार का जो आबकारी मंत्री है वो चुप्पी साधे हुए है। देखिए, माननीय जवाब साहब की बात में सच्चाई है। बहुत अच्छा। कि ऊँट की चोरी न्यूरे तो नहीं, ऊपर वाला अगर इन्वॉल्व नहीं हो, मैं इसमें किसी व्यक्ति को इंगित नहीं कर रहा हूँ, पर शीर्ष स्तर का नेता या अधिकारी इन्वॉल्व नहीं हो तो नीचे के अधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं होती। इवन जो बाहर चपरासी खड़ा होता है वो 5 रुपए नहीं ले सकता अगर उसको साहब की जानकारी में है कि ये स्ट्रिक्ट है, 5 रुपए दे के आगे पीछे करता है, तो अगर साहब सख्त है, अगर साहब सख्त नहीं है तो 5 रुपए लेके आगे पीछे करेगा और साहब उस केस में और आगे पीछे करेंगे। तो ये बात तो सही है, पर मैं इसमें माननीय जवाब साहब क्योंकि सेवा से निवृत्त हैं, पर ये पूरा घालमेल या पूरा जो क्या कहते हैं तालाब में भांग कैसे मिल गई। सब कर्मचारी किसी भी कैडर के
हाँ, वो भी ऊपर चुप रहते हैं उस नीचे, दौरान। ऊपर से लेके नीचे तक हो, बिना रिश्वत के कागज निकले, बिना रिश्वत के पोस्टिंग ना हो, बिना मतलब वो गरीब का शोषण किए बिना उनकी आमदनी ना हो, तो आखिर इसके लिए दोषी हम नेताओं को दें, वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे आसान वो नेता होता, वोट मांगने जाता 5 साल का उसको, पर आखिर ये हमारे जो इतने संविधान के संरक्षक हैं, जिनकी सेवाएं संवैधानिक उसमें की सीआर तक बिगड़ेगी तो जांच हो जाएगी, और 1 कोर्ट है और 2 कोर्ट हैं और 3 कोर्ट है, और बाद में बोलेगा क्यों खराब है। तो ये दोष किसको मढ़ेंगे, किसके सर पे मढ़ेंगे? पूरा सिस्टम ही खराब है। यही बात डबास जी भी कह रहे हैं, यही आप भी कह रहे हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा जी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सामने आते इस मसले पर, जो घटना स्थल था वहाँ जाते, देखते कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई करते। वो शांत बैठे हुए, सुबह से कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये बात एक बार आप फिर से मैं रिपीट करूँगा कि डबास जी कह चुके हैं कि आबकारी मंत्री तो एक फिगर हेड है, एक्चुअली करता धरता तो माननीय मुख्यमंत्री हो, किसको कहाँ पोस्ट करना, किसको कहाँ, अगर भ्रष्ट अधिकारी को आप पोस्ट करोगे तो क्या फल मीठे निकलेंगे, तो जहरी बांटेगा। बहुत बढ़िया, वाकई मिलेंगे, वाकई इसीलिए लोग कहते हैं कि शैलेंद्र प्रधान ही है। यहाँ डाबास जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक बात और निकल कर आ रही है सामने, कि सामने दिख रहा है कि इतने लोगों की मौतें हो गई। प्राइमरी क्या जिला कलेक्टर की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो जिला का जो भी एक्साइज ऑफिसर है या सहायक आबकारी आयुक्त है उसको बुलाता, उस पर कार्रवाई करता? मंत्रियों ने तो नहीं की, बाकी के भी यहाँ मंत्रालय में बैठे अफसर भी बिल्कुल गर्रा रहे हैं। वैसे तो आपको पता है रस्तोगी जी बहुत ज़्यादा चेचे पे करते हैं कि बड़े ईमानदार, आपने देखा होगा। और वही ईमानदार अफसर की बात कर लें हम और इस विभाग की बात कर लें, तो क्या ईमानदारी दिख रही है आपको इसमें? वही दीपाली रस्तोगी दिख रही है इसमें कहीं? मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से रखना चाहूँगा उस प्रकरण को, कि ये जो हो रहा है, जैसे अभी प्रधान जी ने उस तरफ इशारा किया, मैं ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहा। आप देखिएगा, आप बहुत दूर मत जाइएगा, पिछले 5-7 साल से जितने भी चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए, एक आध को छोड़ के सब ने रीएम्प्लॉयमेंट पाया है। तो ये क्या हो रहा है, मतलब चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट स्टेट का, वो पार्टी वर्कर की तरह काम करने लग गए, जबकि दे वर सपोज्ड टू एडवाइज द चीफ मिनिस्टर्स, नाउ दे हैव स्टार्टेड बिहेविंग लाइक स्टेनो टू चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल, बहुत तो बढ़िया। बचा क्या है? कुछ नहीं बचा है, सब खोखला है। अभी एक चीफ सेक्रेटरी नहीं, अभी हम थोड़ा विषय पर रहें इस पर। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपको लगता है दीपाली रस्तोगी बड़ी ईमानदार किस्म की अफसर हैं और उनके महकमे में ये सब हो रहा है, कोई एक्शन नहीं अभी तक? कल की घटना है, आज तक उनकी तरफ से कोई एक्शन की बात नहीं, कहीं कोई मीडिया में बयान नहीं, कहीं कोई एक्शन दिखता नहीं है, न कलेक्टर की तरफ से न प्रमुख सचिव आबकारी की तरफ से। क्या है क्या ये सब? कलेक्टर्स का तो वही हालात हो गया है। अब कलेक्टर्स की पोस्टिंग किस तरह से हो रही है, पॉलिटिकल पोस्टिंग्स हो रही हैं, सहूलियत की पोस्टिंग्स हो रही हैं। वो कलेक्टर एक इंस्टीट्यूशन होता है, जितने भी ये एक्साइज वैक्साइज उसका डायरेक्ट एक विभाग है, उसी कलेक्ट्रेट में ये दफ्तर लगता है, रोज रिपोर्ट करते हैं। एक्साइज, माइनिंग, ये डायरेक्ट सबऑर्डिनेट विभाग हैं ट्रांसपोर्ट कलेक्टर के, लेकिन वो पैसा कमाने में लगे हुए हैं। दीपाली रस्तोगी से मैं आज तक व्यक्तिगत तौर पे मिला नहीं, बट जो मेरी जानकारी है, एक रीजनेबली ईमानदार हैं, अच्छी उनकी छवि जो है वो सुनने में भी मिली है। हमने कभी ना साथ काम किया, लेकिन जो बात है वो में हम कहेंगे, है ना। दीपाली रस्तोगी आज की तारीख में अच्छे अधिकारी, तो ये कैसी ईमानदारी, ये कैसा कैसी अफसरशाही के लोग हो रहा है। ईमानदारी सिर्फ पैसे के लेन देन से ही नहीं होती,
हमने सीधा बस कोई पैसा ले रहा है तो वो बेईमान है, और बाकी हमारी प्रोफेशनल ऑनेस्टी कितनी है अब वो देखना पड़ेगा कि उन्होंने उसके लिए क्या क्या मूव किया। मेरे पास ऐसा कोई ना मैं मेरी इतनी रीच है ना अभी ये चीज सामने आई है कि उन्होंने क्या ऊपर लिखा, क्या नीचे लिखा, क्या निर्देश दिए, इसलिए मैं इस पे अपनी कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ये तय है जो मैंने बोला, जो करप्शन इन विभागों में फैला हुआ है, ठीक बात। ये मौत हो उज्जैन में हुई है, कलधार में हो जाएगी, परसों उधर हो जाएगी, ये रोज होती रहेंगी। चलिए, अच्छी बात है। मैं यहाँ प्रधान साहब आपसे जानना चाहूँगा कि जो दीपाली रस्तोगी पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान पर, शौचालय अभियान पर सवाल उठा सकती हैं लेख लिखकर कि साहब ये संभव ही नहीं है, और वही दीपाली रस्तोगी आज मौन बैठी हुई हैं, 10 लोगों की मौतें हो गई, उस विभाग की प्रमुख हैं। दूसरे के बारे में तो गाल बजाना बहुत आसान है कि साहब पीएम जो है वो गलत अभियान चला रहे हैं। इसमें अब उनके बोल नहीं फूट रहे या फिर भ्रष्टाचारियों से मिली हुई? देखिए, ये एक फैशन हो गया है। क्या अधिकारी ईमानदारी की एक छवि लेके घूमता है, पर ईमानदारी का मतलब आप पैसे नहीं लेते, ये ईमानदारी नहीं है। बिल्कुल। आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने प्रोफेशन में कि आपके नीचे वाला भी ऑनेस्ट रहे, आपके जो पूरी सिस्टम है वो ईमानदार रहे। अब आप ऐसे तो कह सकते हैं कि जैसा माननीय जवान जी कह रहे कि उनकी छवि अच्छी है, मुझे नहीं मालूम अच्छी वो खराब है, पर क्वेश्चन है कि या तो वो लूज एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके बस का नहीं है। अगर ऐसा उनके बस का नहीं है तो ऐसा डिपार्टमेंट उनको क्यों दिया गया? ये शासन मुख्यमंत्री को ये भी निर्णय मुख्यमंत्री का ही माना जाएगा कि उन्होंने प्रॉक्सी तो नहीं बैठा दी। बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि ये जो बात निकल कर आ रही है, डवास जी के अधिकारी हैं वैसे तो पीएम पे सवाल उठा रही हैं, अपना विभाग देखते नहीं बन रहा है। 40 करोड़ के घपले का घोटाले का आरोपी, उसकी पोस्टिंग के आदेश वही जारी कर रही हैं कि साहब इसको भोपाल में रखा जाए। वो आदमी एक नेता पर, यानी वर्तमान में जो बीजेपी के मंत्री हैं राज्यवर्धन दत्तीगांव, उन पर आरोप लगा रहा है एक फ़ोन के जरिए कि साहब ये पैसा वसूलते हैं मेरे से 9 लाख रुपए हर महीने। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं कोई, और अब ये इतना बड़ी घटना हो गई, उसमें भी कोई एक्शन नज़र ही नहीं आ रहा। बात वहीं पे आ जाती है तो अभी हम कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि पैसे की ही डिसऑनेस्टी, वो 50 किस्म की डिसऑनेस्टी है। ये प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी का ग्लेयरिंग एग्जांपल है। अगर ये इनके सील सिक्के इनके पद पर रहते उस अधिकारी की पोस्टिंग हुई है तो समझ लीजिए हम मुख्यमंत्री की को हम नाराज नहीं करना चाहते। और जितने भी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, मैं इसलिए नहीं करा बार आईएएस, क्योंकि आईएएस ही प्रदेश और देश चला रहे हैं, इसलिए अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके लिए भी ये भागीदार, और खराब हो रहा है तो उसके लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। तो इनको जिम्मेदारी ये लेनी पड़ेगी। सिर्फ गुडी नहीं चलता। जैसे जिलों में होता है, किसी विभाग में अच्छा काम हो गया, कलेक्टर जाके अवार्ड दे लेता है, मेहनत कोई और करता है। खराबी भी नहीं के इससे है नहीं, पर आप एक सिस्टम बदलने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ सभा लेते हैं दतिया में, कलेक्टर एसपी उन पर प्रकरण दर्ज कर लेते हैं, सीएम शिवराज उनको तत्काल हटाने के आदेश जारी कर देते हैं, पर 10 लोग मर जाते हैं, उसमें ना कलेक्टर हटता है ना एसपी हटता है, कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, बस जांच कराएंगे, ये वाली जांच करा लेंगे, वो जांच करा लेंगे। ये आपका सिस्टम परिवर्तन अभियान यहाँ इसको कैसे देख रहा है? जी, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि जो कलेक्टर हटा है वो मुख्यमंत्री ने नहीं हटाया, वो निर्वाचन आयोग के दखल से हटा है। आज की तारीख में निर्वाचन आयोग जो वहां चुनाव हो रहा है तो पर ये आप सही मानते हैं कि जो आदमी भीड़ इकट्ठी करने पर आपत्ति जताए उसको हटा दो? नहीं, चाहे कोई भी हो, बिल्कुल गलत है। तो ऐसी बातों का क्यों समर्थन करना चाहिए? अगर कहीं गलती है तो है, आपने ही कहा, आपने ही गाइडलाइन बनाई, सरकार ने ही, केंद्र सरकार ने, कि 100 से ज़्यादा की नहीं, 200 ज़्यादा की भीड़ नहीं। आपने 1000 लोग इकट्ठे कर लिए, कोरोना फैलेगा, मरेंगी जनता। कलेक्टर एसपी ने अगर एक्शन लिया तो आपने हटा दिया, आप उसको कैसे जायज़ ठहरा सकते हैं? नहीं, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ
नहीं, ये जायज है क्या? नहीं, अगर सिर्फ इतनी ही बात, इतनी तो थी और क्या, ना, उसी पे लिखा है एक्शन जो लिया गया है उसका कॉज यही बताया गया है कि साहब आपने जो है इसमें ये कार्रवाई करी, और उल्टे उसमें कमलनाथ के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। कमलनाथ से शिवराज की मित्रता जग जाहिर है। आज आप कमलनाथ को अगर जरा सा कोसोगे वो शिवराज जी नाराज हो जाएंगे, शिवराज जी को कोसते थे तो कमलनाथ जी नाराज हो जाते। तो ये दोस्ती तो चल रही है। अब सवाल ये है कि क्या आपका सिस्टम, आपका जो अभियान है वो इसको मतलब समर्थन देता है कि ये चीज़ ठीक हुई? नहीं, अगर किसी के खिलाफ कोई ज्यादती होगी तो उसके पक्ष में ही हम खड़े। मैंने पहले अब ये कलेक्टर जो एसपी जिम्मेदार हैं, 10 लोगों की मौत हो जाती है, वो अपने चादर तान के सो रहे हैं। सीधे सीधे जिला प्रशासन की, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि भाई 10 लोग मर गए, कैसे ऐसी शराब बिक रही थी, कैसे ऐसी खाद्य वस्तुएं बिक रही थी? ये तो कलेक्टर एसपी की जिम्मेदारी है ना, या डीओ की जिम्मेदारी होगी, जो भी वहाँ का एक्साइज आबकारी आयुक्त होगा। बिल्कुल बनती है, लेकिन हालात अब ये हो गए हैं तिवारी जी, अभी पड़ोस का एक थोड़ा सा अगर नहीं, चलिए मैं उस पर नहीं, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या इसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि ये सीएम को घोषणा करनी चाहिए थी कि इतने लोग मर कैसे गए। एक तरफ कांग्रेस अभियान चला रही थी पहले कि मिलावट के खिलाफ उनका एक अभियान चल रहा था, अब जो सरकार आई उस पर आरोप ही यही लग रहे थे, और अब ये सिद्ध भी हो गया, 10 लोग मर भी गए उसमें। तो क्या ये कांग्रेस जो कह रही थी वो साबित नहीं हो गया यहाँ पर कि मिलावटखोरों को और इनको बढ़ावा दिया जा रहा है इस समय? नहीं, मिलावटखोरों को और इस तरह के लोगों को तो आज से नहीं, बरसों से बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो सरकार ये क्लेम करके चलेगी कि हम वो खुद भी करवा रही थी, सही है, उसमें भी कोई दम नहीं था। बिल्कुल सही बात है। वो भी एक किस्म से पॉलिटिकल स्कोर सेटल हो रहे थे दिखाने के लिए। हाँ, वो तो वसूली अभियान था। उज्जैन के आधा सेकंड, इंदौर उज्जैन की तरफ से मैं 5-6 दिन में बाहर था, मुझे वहां मालूम पड़ा कि जिस जीतू सोनी का वो होटल माई होम तोड़ा गया था, वो शायद वहां रिपेयर होना चालू हो गया है। बिल्कुल ठीक। मैं जा तो नहीं पाया साइट पे, लेकिन वो रिपेयर होना चालू हो गया। जब ये हालत है, मतलब तो काहे का शुद्ध के विरुद्ध युद्ध और फलाना और दिखड़ा, ये सब आईवास है, ये सब मिले हुए हैं। अब हम मुद्दे की बात करें तो क्या ये उज्जैन की घटना है, इसको आप ऐसे हल्के से जाने देंगे कि सिस्टम ही खराब है तो हम क्या करें, या फिर इस बात को उठाएंगे कि नहीं इसमें कलेक्टर एसपी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? बिल्कुल उठाएंगे, जितना हमारे काम करने की क्षमता है उस लेवल का इस पे हम बाकायदा इस पे काम करेंगे। बहुत बढ़िया। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और जैसा कि प्रधान जी ने कहा या डबास जी ने कहा, साफ तौर पर ये नज़र आता है कि सरकारें और सरकार में बैठे हुए लोग घोषणाएं खूब करते हैं, परंतु आम जनता की फिक्र किसी को नहीं है। और यही परिणति जो है वो देखने को मिली है उज्जैन में कि लोग पैसा भी दे रहे हैं और उसके बाद मौत को भी गले लगा रहे हैं। क्या ये सरकार के लिए शर्मनाक नहीं है? न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।